श्राद्ध काल में और दान और धर्म का महत्व बताया गया है। क्या महत्व बताया गया है? श्राद्ध काल में शरीर, द्रव्य, शरीर, द्रव्य, स्त्री, भूमि, मन, मंत्र और ब्राह्मण, ये 7 चीज विशेष रूप से शुद्ध होनी चाहिए। फिर सुन लो, श्राद्ध के दिन आप श्राद्ध कर रहे हो, तर्पण कर रहे हो या विधि कर रहे हो, तो इसके लिए सबसे पहले बताया गया है शरीर। शरीर आपका शुद्ध होना चाहिए, मतलब स्नान ध्यान किए हुए शरीर एकदम पवित्र होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शरीर एकदम पवित्र होना चाहिए। और वस्त्र है वो धुले होने चाहिए, वस्त्र साफ सुथरे होने चाहिए, धुले हुए वस्त्र होने चाहिए। शरीर तुम्हारा शुद्ध होना चाहिए। श्राद्ध के दिन की बात कर रहा हूं मैं। एक तो शरीर शुद्ध होना चाहिए, दूसरा द्रव्य, तुम्हारा धन जो तुम पितरों के लिए लगा रहे हो वो धन शुद्ध होना चाहिए। किसी को मारकर, किसी का अपहरण करके, किसी से छीन कर, गलत तरीके से कमाया हुआ धन से अगर आप श्राद्ध करते हो तो वो श्राद्ध पितरों तक नहीं पहुंचकर राक्षसों तक पहुंच जाता है, मतलब दूसरी जगह वो श्राद्ध का भाव चला जाता है। हम नहीं कह रहे हैं, लिखी गई बात हम आपको सुना रहे हैं। महाभारत के अनुशासन, महाभारत में लिखा गया है, दान धर्म पर्व के अंदर इसको स्पष्ट लिखा गया है। श्राद्ध के दिन आप जो द्रव्य लेते हो, जिससे सामान खरीद रहे हो, उस द्रव्य के अंदर विशुद्ध रूप से, शुद्ध रूप से सात्विकता होनी चाहिए, तभी वो दान का भाव है, जो द्रव्य है वो पितरों तक, उस आत्मा तक पहुंचता है, उस आत्मा तक पहुंचता है। अगर आपके द्वारा बुरा धर्म, बुरा धन आ गया, उसे तुम कर भी दोगे तो तुम्हें पुण्य प्राप्ति नहीं होगा। भैया सुनो। और तीसरा है स्त्री। अब स्त्री के विषय में बताऊं, अब स्त्री के विषय में क्या बताओगे? बताओ, आप बताओ, मैं क्या बता सकता हूं। स्त्री के विषय में यह बताया गया है कि उसका मन, उसकी चेतना पवित्र हो और वो पवित्र अवस्था में हो। जब स्त्री अशुद्ध काल में होती है, हाँ, जब महामारी में होती है, वो अशुद्ध काल में होता है, मासिक धर्म में जब होती है, उस समय अगर श्राद्ध की रसोई पर ही उसकी नजर चली गई तो भी उसका भाव खत्म हो गया, उसका भाव खत्म हो जाए। तुम कहोगे महाराज जी हमारे पितरों को मिला नहीं, नहीं मिलेगा। इसलिए स्त्री भी शुद्ध होनी चाहिए, मतलब उस समय शुद्धि काल में होनी चाहिए। अगर पितरों की रसोई पर, भगवान के भोग पर अगर उसकी नजर पड़ जाती है 3 दिन के अंदर, तो भैया उसका भी भाव खत्म हो जाता है, उस अन्न का भाव खत्म हो जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये शास्त्र कह रहे हैं। मेरी बात बुरी मत मानना। आज 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 घर घर में लोग परेशान क्यों हैं? आज घर घर में लोग परेशान क्यों हैं? कि बहुत से लोगों ने इन चीज को मानना ही छोड़ दिया है। आपके मानने नहीं मानने से सत्य थोड़ी दूर हो जाएगा। आप सोते रहोगे तो इसका मतलब थोड़ी सूर्य नहीं उदय हुआ। सूर्य तो उदय हो गया, तुम 12 बजे तक सोता रहा, कौन मना करता था? सूर्य तो अपने टाइम पर उदय होगा ही होगा। इसी तरह हम कह रहे हैं आपसे। अब कोई कहते, कोई तो 12-1 बजे सुबह उजाला होता है, तो सूर्य तो अपने टाइम पर रुक गया, अब तू पड़ा रहे, सोता रहे, उसमें क्या है? इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि बहुत बड़ा है। अरे घर की लक्ष्मी होती है स्त्री, तो घर की लक्ष्मी स्त्री होती है। श्राद्ध के दिन इसका भी शुद्ध होना बहुत जरूरी है। उसके बाद भूमि, जिस भूमि पर आप श्राद्ध कर रहे हो वो भूमि भी शुद्ध होनी चाहिए। अगर वहां पर मदिरा का पान किया जाए, गलत चीज खाई जाए, मांसाहार का प्रयोग कर लिया जाए, कोई उल्टी सुल्टी चीज वहां रख दी जाए, तो भाई
वो भी पितरों तक वो चीज नहीं पहुंचती है, वो भी गलत जगह दुष्ट आत्माओं के पास वो भोग पहुंच जाता है। इतनी बात तो कोई समझाता ही नहीं जितनी बात मैं समझा रहा हूं आपको। आप लोगों के लिए समझा रहा हूं। 3 घंटे आपके लिए मैं स्पेशल इसीलिए लेके बैठा हूं श्याम बाबा के दरबार में। आज चाहता तो मैं 11 की कई चीजें बताता अब आपको, लेकिन आपको गया जी के से जोड़ना जरूरी है कि श्राद्ध पक्ष आ रहा है। घर घर में लोग परेशान हैं, घर घर में लोग परेशान पड़े हैं, घूम रहे हैं, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। तुम्हारा श्राद्ध भी सही जगह नहीं जा रहा है, तुम्हारा तर्पण भी सही जगह नहीं जा रहा है, कुछ भी तुम्हारा सही जगह नहीं जा रहा है। तुम कर नहीं पा रहे, देवता ले नहीं रहे, पितर ले नहीं रहे, दूसरी आत्मा ले ही जा रही है, और तुम जिंदगी भर भटकते रहे, जिंदगी भर करते रहे। तुम तो कुल्लू के बेल बनते रहे, घूमते रहे, पट्टी बांध दी किसी ने गले पे आंखों में, और तुम सोच रहे मैं चल रहा हूं, देखा तो वहीं खड़े हो। कितनी बार श्राद्ध किया, कितनी बार तर्पण कर दिया। अरे एक बार श्राद्ध तर्पण से सब कुछ हो जाता है, क्या बात करती हो आप? हाँ,